अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग। वोटिंग क्लोज हो गई है। देख रहा था अलग अलग जगहों से नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, रात को भी पहरा दिया है। वोट भी अच्छे खासे डले हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुबारकबाद के हकदार हैं वो आवाम जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ख़ास करके नौजवान तबका ने। एक बात की खुशी है मुझे, मैं कुछ पोलिंग स्टेशंस पे गया और सुना भी, मैंने देखा भी कि जो खुद को लीडर समझते थे, जो नेताओं के साथ चलते थे, वो लोग आज पोलिंग स्टेशन पे थे मगर अकेले थे। एक जमावड़ा था वो अलग था, और जो खुद को लीडर कहते थे वो अकेले थे। और उनके परिवार के जो अपने लोग थे वो अंदर थे और खुद बाहर थे। कभी खुद अंदर जाते थे, कभी खुद बाहर जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी जीत है। जिनके इशारों पे आम आदमी चलता था, आज वही उस आम आदमी की जगह खड़ा था। जो मजलूम को वहां पर खड़ा करते थे, आज उसकी जगह वो लोग खुद खड़े थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई। पहली जीत, अब सबको मुबारक। माहौल में बदलाव आएगा, बड़े पैमाने पे आएगा, और इस बात की गारंटी है जिसका वादा हमने आवाम के साथ किया है वो पूरा करके दिखाएंगे, और पूरी ताकत के साथ करेंगे, और बेहतर तरीके से करेंगे, और आइन में रहकर करेंगे जो आइन हमें कहता है। लूटने की इजाजत किसी को नहीं थी, लेकिन लूट खसूट होती थी और रोकने वाला कोई नहीं होता। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि किस तर्ज पे काम होगा। तर्ज सेम होगा, जो इस मुल्क का आइन बना है उसी आइन के तहत काम होगा। लेकिन जिन लोगों ने गुंडागर्दी फैलाई थी, जिन लोगों ने करप्शन की होड़ लगाई थी, जिन लोगों ने गरीबों को लूटने का काम किया था, अब वो रुक जाएंगे। अब उन्हें रोकने का वक्त आ चुका है, और वो की ताकत आपने दिखा दी। और जिस ताकत के बल पे मजलूम के साथ इंसाफ होगा, उसके लिए आप सबने काम करा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। और आने वाली पहली सीढ़ी की जो हमने फाउंडेशन डाला है, ये इनकलाब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जीतना, बस इलेक्शन खत्म हो गया, बस जीत आ गई तो उसके बाद काम खत्म। नहीं, उन नौजवानों से कहना चाहूँगा, अभी तो बहुत एक लंबी लड़ाई है। इस मुल्क को बेहतर बनाना है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जिन चीज़ों की कमी है उसे पूरा करना है। अभी तो काम शुरू हुआ है। हमारे स्कूलों की खस्ता हालत है, उसे बेहतर बनाना है। हमारी सड़कों की बदहाली है, उसे ठीक करना है। और उसमें इसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे आज लोग चुनाव में हिस्सा लिए, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, और जिस तरीके से बुजुर्गों को उठा उठा कर नौजवानों ने कंधों पे लाया, कोई बीमार था उसे उठा के लाया, कोई अपाहिज था उसे उठा कर लाया, अब इसी तर्ज पे इस स्टेट की बेहतरी के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी के लिए हमें सबको मिलकर काम करना है। और इसी तर्ज पे, इसी जोश से, इसी जज्बे से करप्शन पे भी रोक लगानी, और इसमें हम सब का साथ होना चाहिए। चुनाव में बहुत सारे लोग साथ आ गए, अब ये बताएंगे कि महाराज के हाथों जिम्मेदारी छोड़ दी। मैं तो एक डीडीसी भी रहा हूं या हूं भी, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, और उसके बाद जब यहाँ डीडीसी की सीट खाली होगी, उसकी जिम्मेदारी भी नौजवानों को उठानी पड़ेगी और ईमानदारों को उठानी पड़ेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे पंचायती, उनमें भी नौजवान हिस्सा लेगा और ईमानदार हिस्सा लेगा। वह उसके पास पैसा नहीं। मैं अभी एक डाटा देख रहा था डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिससे मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ। 27,000 बैंक अकाउंट में दिखा रहे थे। मुझे खुद नहीं पता था, उस टाइम मेरे पास सिर्फ 8,000 था। लेकिन कौन सा पैसा किसने डाला मुझे नहीं पता। लेकिन जो उस वक्त मैंने फॉर्म भरा था, उस वक्त मेरे अकाउंट में 27,000 था, 2 लाख का कर्जा था। लेकिन मैंने चुनाव लड़ा और आज मेरे पास पैसा है। उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं डाल दूंगा, कितना आया, कितना कहाँ से आया। फिलहाल तो बहुत सारे बाहर के लोगों ने दिया है, हिंदू तबके के लोगों ने दिया है। हम तो सारा डिटेल शेयर करेंगे। इसलिए बता रहा हूं कि बिना पैसे के भी इलेक्शन लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, और बड़ी बड़ी ताकतों को रोका जा सकता है। बस उसके लिए हम सबको तैयार होना है।
अकेला महराज ये बोझ नहीं उठा सकता है। नौजवानों को इसमें साथ खड़ा होना पड़ेगा और नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम को हिलाना पड़ेगा। और इनकलाब तभी आएगा जब हर आदमी जिम्मेदार हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है नौजवानों से। हम पढ़ाई इसलिए भी करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन जब पढ़ने के बाद अनपढ़ और जाहिलों के पास जाते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं हमारे लिए कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, तो ये हम पढ़ेंगे भी इसलिए कि हम सियासत के मैदान में जाएंगे और वहां लोगों को समझाएंगे और एक सिस्टम के तहत जिस तरीके से हमने एक कोशिश की, खुआ इसमें 15 साल लगे, खुआ, लेकिन एक वक्त आया यहाँ तो एक बच्चा 18 साल भी पढ़ता है, 20 साल भी पढ़ता है, 25 साल भी पढ़ता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। लेकिन अगर सियासत के मैदान में 10 साल आप लगाएंगे तो यकीनन यहाँ पर इनकलाब आएगा। अगर 1 साल भी लगाएंगे तो बेहतरी आपको दिखेगी। और अगर सिस्टम को ठीक करना है, इस मुल्क को ठीक करना है, तो यकीनन नौजवानों को बेड़ा उठाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हैं वो जो एक्सपायर भी हो जाएंगे, छोड़ भी देंगे इस काम को, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे से अब नहीं होगा। लेकिन जिस तर्ज पे ये नौजवानों को थोप रहे हैं लीडर, हमें वो लीडर नहीं चाहिए। हर आम आदमी लीडर बनेगा। जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा है, सूझबूझ वाला है, वो खड़ा होगा। और मैंने माशरे के अंदर आज एक चीज देखी, वो मैं बयान करना चाहूँगा, आप लोगों के साथ बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हो उस बात को। जो हमारे यहाँ इलाके के अंदर या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज़हीन तबका था, जिन्हें लोग मानते थे ये अच्छे सूझबूझ वाले लोग हैं, आज वही लोग इनकलाब से हटकर उन चोरों के साथ खड़े हो गए। साबित हो गया कि दुनिया की हवस रखते, साबित हो गया। और वही समझदार लोग जिनके कहने पे आज तक हमने कारवां बढ़ाए, जिनके कहने पर आज तक हमने वोट किए और जिनके कहने पर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय किया, आज वो लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे। वो ज़हीन तबका जो चोरों के साथ खड़ा था, वो मजलूम तबका, उसे महराज ने इकट्ठा किया और अब आवाम ने पूरी ताकत से जवाब दिया और अपने वोट से। अभी ये इनकलाब सिर्फ यहाँ डोडा की गलियों में, इन पहाड़ियों में, इन वादियों में नहीं है। अब ये बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर पूरे स्टेट के अंदर ये छा जाएगा और इसकी जरूरत पूरे देश के अंदर है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव की उम्मीद करता हूँ। और जमीनी सतह से को आप मेंबरी का इलेक्शन हो या सरपंची का हो या डीडीसी का हो, बीडीसी का हो, एमएलए का हो या एमपी का हो, ये जरूरी नहीं इसके पास पैसा कितना है, ये जरूरी है कि ईमानदार कितना है। चोर अगर घर का भी हो तो चोरी कहलाएगा, उससे नफरत होती है। लेकिन अगर ईमानदार किसी दूसरे इलाके का भी हो तो अच्छा लगता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है नौजवान मेरी बात से समझ गए होंगे कि हम चाहते क्या है। छोटे से लेवल से लेकर ऊपर तक जो है हमें सिस्टम को बदलना है। सिस्टम जो हैंग हुआ है उसे ठीक करना है और नौजवान तबका ये काम करेगा। महराज के एक जीतने से सारा मामला ठीक नहीं होगा, सारा मामला ठीक नहीं होगा। अभी जिम्मेदारी उठानी है, बोझ उठाना पड़ेगा। मैंने जलसे में भी कहा था, जब 16 तारीख को जलसा हुआ था, हम एक महज वोटर नहीं है और मेरे साथ जो संगठन काम करता है उनकी सिर्फ ये ख्वाहिश है महराज जीत जाए। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है वो संगठन में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारी सोच के साथ, हमारे इस सोच के साथ जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि बदलाव आए, उन सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उन सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ख्वाह वो गरीब हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप हिम्मत कर लीजिए, आप सोच को थोड़ा खींच लीजिए, थोड़ा लंबा कीजिए, थोड़ा दूरी की सोच लीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो आप उठेंगे भी और कामयाब भी हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को जो समझना होगा, जो इलाके के अंदर, माशरे के अंदर, आज खुद भी देख लिया कि जो लीडरी करते थे, जो स्टेजों पे चढ़ के बातें करते थे, आज वो एजेंटी का काम कर रहे थे, क्योंकि दूसरा मजलूम कोई उनके पैसे लेकर भी एजेंट नहीं बना। मुझे खुशी है इस बात की। पहली जीत मेरी आवाम को मुबारक हो। वो गुलामी की जंजीरें हमने तोड़ दी और ये हम चाहते हैं कि बदलाव आए। और नौजवान अपनी अपनी जगह तैयारी करेगा आने वाले कल के लिए, मुस्तकबिल के लिए। और क्या कहूँ, नौजवान तो बहुत ही हिम्मत किए, बहुत काम किए, बयान नहीं कर सकता हूँ। थका हुआ हूँ, कल रात को भी नहीं सोया था, 3 बजे लगभग सोया हूँ, सुबह 5-6 बजे उठा हूँ।
नींद तो बहुत आई है, थकावट भी बहुत है, क्योंकि मेरा जहन, ये मेरी बात सुन लीजिए, मेरा जहन तैयार कब तक था? 16 तारीख तक मेरा जहन कह रहा था कि मुझे 16 तारीख तक चलना है, लोगों तक जाना है। जब वो 16 तारीख ख़त्म होगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता, जब जहन को पता चल गया कि अब घर पे रहना है, तो थोड़ा थोड़ा बीमार होने लगा, थोड़ा शरीर में जो है, जिस्म के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी आने लगी। क्योंकि अगर जहन के अंदर ये बात होती कि मुझे और आगे भागना है, तो यकीनन मेरे पाँव भी चलते, मेरा शरीर भी चलता। लेकिन जहन ने सोच लिया 18 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो अब थकावट महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सुबह से फिर काम होगा। अभी ये काम में ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट के बाद काम शुरू होगा, अब कल से काम शुरू हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 8 तारीख तक अभी बहुत एक दिन है, 20 दिन है या 19 दिन है, जितने भी हैं, तब तक मामलात हालात बनते रहेंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहूँगा, हमारा एक मकसद है कि सिस्टम से चले और सिस्टम से लोगों को फ़ायदा हो। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी मुलाजिम को तंग करना या किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई बात रखना। मैं चाहता हूँ जो मुलाजिम है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। मुलाजिम के खिलाफ नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नहीं है, जो काम करेगा उसकी तारीफें होंगी। लेकिन जो आवाम को लूटने का काम, घसीटने का काम करेगा, उसे महराज नहीं छोड़ेगा। ये बात पक्की है। अगर इज्जत प्यारी है, अगर अपनी इज्जत प्यारी है, अगर ये दुनिया में आपको इज्जत मिली है, उस इज्जत को बचाए रखना चाहते हो, तो मेरी गरीब के साथ खिलवाड़ मत करना। कल से काम शुरू है, ऐसा नहीं है कि हम काम ख़त्म कर गए। और एक चीज़ और, आवाम से गुजारिश है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, लेकिन अगर अटेंड नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मातरत खा हूँ। अगर आपका कोई मसला है, कोई काम आपका है, तो आप छोटी छोटी वीडियोस बना लीजिए, 1-1 मिनट की। जैसे मेरे लिए लोगों ने कंपेन किया, कहाँ से, लद्दाख से, अलग अलग स्टेट्स से जो है मेरे लिए वीडियोस बनाकर भेजी। अगर मैंने वो वीडियोस देखी, तो आपको अपना काम दिखाने में क्या शर्म आ रही है? अरे डिजिटल ज़माना है, दिखा दो दुनिया को, बता दो महराज, बता दो एडमिनिस्ट्रेशन को। सवाल खड़ा करना गुनाह नहीं है इस देश के अंदर। अगर आपके हालात ठीक नहीं, अगर आपके खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब लोगों ने सोच को तो बदल दिया, लेकिन अब जुबान खोलने का वक्त है। आपको जुबानें खोलनी पड़ेंगी। फ़ोन कॉल से बेहतर है कि आप वीडियो क्लिप बना लीजिए, अपने इलाके के जो मसले हैं वो मुझ तक पहुंचाइए। मैंने बार बार कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को टैग कीजिए, महराज को टैग कीजिए। जब आपकी बात की सुनवाई नहीं होगी, तो महराज आपकी बात की सुनवाई करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोऑपरेट करेगा, ख्वाह वो पुलिस के लोग हों, ख्वाह वो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों। मुझे पूरी उम्मीद है उसमें कोऑपरेट होना चाहिए। बिला वजह लोगों को तंग नहीं करना। हाँ, जो गुनहगार है, जो मुजरिम है, या जो आपको लगता है कि इसने गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को नाराज़गी नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल लोगों को राहत देने के लिए, अगर राहत नहीं दे सकते तो तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। देखिए, मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा, हमें भी ये शौक़ नहीं किसी की इज्जत को उछालने का काम करें, लेकिन गरीब की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करना। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। किसी को ये लगेगा कि अब ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हमारा मकसद वो नहीं। हमारा मकसद सबकी इज्जत का ख्याल करना। लेकिन अगर कोई इज्जत को ताक पे रख के, अलग रख के गरीब को लूटने का काम करेगा, तो वो इज्जतदार नहीं है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक मुलाजिम है, कोई भी हो, लेकिन उसे एहसास होना चाहिए कि मुझे नौकरी लोगों के लिए है, इस मुल्क के लिए है, इस स्टेट के लिए है, उस इलाके के लिए। अगर उसे ये फिक्र नहीं है, तो महराज उसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि मजलूमों का टोला इकट्ठा हुआ है। और अगर ये इसी तर्ज पे चलता रहा, तो फिर आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझसे नाराज़ नहीं होना, मुझे मजबूर मत करना। मैं मजबूर तब होता हूँ जब मेरा गरीब मजबूर होता है। अगर उसके साथ आपने खिलवाड़ किया, तो समझ लेना महराज के साथ तुमने मजाक किया, और उस मजाक को ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर आज से भी आप ठीक होते हैं तो कोई मामला नहीं, लेकिन जिन लोगों ने लूट खसोट मचाई है, जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है, वो वक्त है अभी भी। बड़ी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या होगा, बड़ी बात नहीं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिनके पास आपका पैसा वैसा लूटा है या किसी काम के लिए लिया, वापसी कर दो।
यहाँ हमारे लोग, हमारे इलाके के लोग अगर भाई को पैसा उधार देते हैं ना 10,000, या बाप को भी देते हैं, अलग होते हैं, तो उससे भी वसूली करते हैं। लेकिन मुलाजिम तबका एक ऐसा है जिन्होंने पैसा लिया है काम भी नहीं किया है, लेकिन पैसा वापस भी नहीं दिया है। और उस आम आदमी से बोलना चाहता हूँ, उस मजलूम से बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने परिवार के किसी हिस्से को उधार देते हो, उससे लेने में शर्म नहीं करते, पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप उन चोरों के खिलाफ भी फिलहाल उसको बता दो, आपने देना है कि नहीं देना, आपने मेरा काम करना है कि जो लिया है आप उसकी वापसी की ख्वाहिश कर लो, उससे मांगना शुरू कर लो। अगर वो आपको नहीं देता है, महराज आपके कहने पे फोन पे यकीन नहीं करेगा, आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, गवाहों को खड़ा करना पड़ेगा। और अगर सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं सब लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, अपनी अपनी जगह, मुझे मजबूर नहीं करना। और जिन लोगों का आपने पैसा लिया है, तनख्वाह से बनता है लौटा दो, जमीन बेच के बनता है लौटा दो, जिस तरीके से भी बनता है, क्योंकि ये मजलूम का पैसा है। अगर तुमने लूट कर उससे अपने घरों की तामीर की है तो मुश्किल है, मुश्किल है। तो बेहतर यही होगा, नौजवानों को एक बार फिर मुबारकबाद, डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को। बाहर का पता नहीं है, फिलहाल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फोकस कर रहा था। बड़े पैमाने पे बदलाव आना तय है, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब इंसान की सोच बदलती है, जब इंसान का वोट बदलता है। अब जम्मू कश्मीर के बदलाव की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अब जिन लोगों के हाथों में आपकी जिम्मेदारियां होंगी, वही आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे। और महराज मलिक पूरी ताकत के साथ आवाम की बेहतरी के लिए करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरी ताकत के साथ, पहले मैं डीडीसी था, कहीं ये था, कहीं वो था, लेकिन अब जो ताकत है, इससे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। और जो जन सैलाब मैंने देखा है, सबसे बड़ी ताकत मेरी वही है, वही मेरी ताकत है। जीत एक अलग मामला है, असेंबली में जाना एक अलग मामला है, लेकिन जो मजलूमों का टोला इकट्ठा हुआ है, मैं कभी भुला नहीं सकता। और लोग कहते हैं महराज चीखता है, अरे मैंने गरीबों के, मजलूमों के आंसुओं को गिरते हुए मेरे सामने देखा है, और मेरी जीत के लिए दुआएं करते हुए देखा है, बस इस उम्मीद से कि हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं भुला नहीं सकता हूं। कोई इस भ्रम में ना रहे कि महराज एमएलए बनने के बाद ये सारी चीजें भूल जाएगा। वो सारी चीजें मैं भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने उनका आईना अभी भी है, उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने। आज भी एक जगह गया था तो एक औरत मेरे सामने आई। जब वो सामने आई तो उसने जो बातें कही और उसकी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं गाड़ी निकाल के वहां से निकल गया। और तुम लोग नहीं सुधरोगे? अरे तुमने तो गरीबों का जीना हराम कर दिया, मजलूमों को लूटने में कसर नहीं छोड़ी है। और जो खुद को बड़ा समझते हैं, वो इस बात को बड़ा देखते हैं कि गरीब को लूट कर फिर उसे डराने धमकाने का काम करोगे। अरे अगर ये इज्जत है तुम्हारी, तो ऐसी इज्जत को महराज नहीं मानता। ऐसी इज्जत को महराज 1000 बार नंगा करेगा। ये मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना। वो गरीब के चेहरे से गिरे हुए वो आंसू, उसको नहीं मैं छोड़ूंगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। और अगर थोड़ा सा भी एहसास हो, थोड़ा सा भी एहसास हो, तो मत छेड़ना, मत छेड़ना, तौबा कर लो, क्योंकि जरूरी है। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन महराज को मजबूर अगर गरीब करेगा तो मैं क्या करूंगा वो तो आपको सबको पता है। बहरहाल जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली सीढ़ी, पहला कदम हमारा शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में। पता नहीं पहले था नहीं था, मुझे तो तारीख का उतना इल्म नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है उस तारीख में मैंने नहीं देखा। ये जन सैलाब है, ये एक उम्मीद है, ये एक मुस्तकबिल है, लोगों का मुस्तकबिल है, और इस देश का भी मुस्तकबिल बेहतर है। और अगर लोगों की उम्मीदें इस पर कायम हैं तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबको, नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी माओं को, मेरी बहनों को, जो आपने प्यार दिया, क्योंकि मेरा ये शौक है,
मजलूम के लिए लड़ना ये हमारा शौक़ है। कुछ लोग सोचते होंगे कि पता नहीं इसे लीडर बनने का शौक़ है। ना, मुझे काम करने का बड़ा शौक़ है, और जो मजलूम के साथ जुल्म करता है उससे लड़ने का भी शौक़ रखता हूँ। आज आपसे खुश हूँ कि आपने मुझे वो ताकत दी जहाँ से मैं वो इंसाफ कर सकूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है लोग मेरे लिए दुआएं करें कि जिस मकसद से मैं निकला हूँ उस मकसद पे मेरा रब मुझे कायम रखे। कभी भी अगर कहीं खुदा ना करे अगर कहीं वैसा कोई मामला हो जाए, लेकिन दुआ करना कि महराज हमेशा इसी तरस पे आगे चलता रहे, ये दुआ की ज़रूरत है। और अगर मेरे रब का साया मेरे सर पर रहे तो महराज कभी भी डगमगाएगा नहीं और मजलूम कभी डरेगा नहीं। और इसी की बात की मैं ख्वाहिश करता हूँ, और ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी मजलूम की बात रखना, किसी मजलूम के साथ इंसाफ करते हुए खुद को देखना, उस चीज़ में मुझे बड़ी दिलचस्पी और मुझे खुशी है।